डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं ए के झा मैथमेटिक्स क्लासेस पूर्णिया। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ए के झा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम अपने 13th क्लास को करने जा रहे हैं। तो 13th क्लास में चलिए, ये मेरा जो 7th का पहला नंबर है उसको देख लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है सवाल, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई, एक्स देख लीजिए, एक्स यहाँ एक्स भी कैपिटल है और वाई भी कैपिटल है। बच्चा क्या करता है, एक्स को लिख देता है ऐसे। नहीं, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो समझ जाइए रॉन्ग, क्या कि आप स्पीड में लिख रहे हैं, स्मॉल एक्स का यूज किए हैं। स्मॉल एक्स का यूज मैट्रिक्स के लिए होता ही नहीं है। आप देख लीजिए, कैपिटल एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स में दिया हुआ है और कैपिटल एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स में दिया हुआ है। इसलिए आप जब भी कभी लिखिएगा कैप एक्स तो हमेशा कैपिटल एक्स का यूज कीजिएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो एक तो प्रिकॉशन आपको पकड़ना पड़ेगा कि कैप स्मॉल लेटर का यूज नहीं करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करेंगे फॉर मैट्रिक्स। तो अब चलिए, यहाँ ये मेरा इक्वेशन दिया हुआ है 9th में आप इस तरह का इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से सॉल्व किए हैं। हम इस प्रॉब्लम को एकदम पूरे आराम से देख रहे हैं। देखिए कि इस प्रॉब्लम में क्या कहता है कि x प्लस वाई कितना है, 7025 है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, x माइनस वाई मेरा इक्वेशन 3003, दैट इज द इक्वेशन 2। ये भी मान लेते हैं। अब क्या करना है, हमको तो निकालना है एक्स वाई। तो यहाँ आप समीकरण को सॉल्व करते वक्त में देखे होंगे 9th में, बस उसी पैटर्न को हम का यूज करेंगे, जस्ट लाइक। तो यहाँ क्या होगा देख लीजिए, इसमें देखिए ये प्लस है और ये माइनस है। इसमें जो y से 1 गुना है, यहाँ भी y से 1 गुना, कुछ नहीं है तो समझेंगे y से 1 गुना है, यानी दोनों एक ही लेवल में है। सिर्फ यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है। तो आप आराम से अगर इस दोनों को जोड़ दें, जोड़िएगा तो साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे है वैसे रखेंगे या रख सकते हैं। तो यहाँ y कट गया, क्या कि एक प्लस था एक माइनस था, जुटेगा। x और x को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x, 100% जान रहे हैं। और यहाँ आप तो इसको जोड़े तो x 2x, ये प्लस y था, ये माइनस y, कैंसिल आउट। अब यहाँ इसके बराबर देखिए, इसके बराबर में ये मैट्रिक्स है, ये इससे जुटा, ये तो कट गया और ये इससे जुटेगा। तो 7025 प्लस 3003। अब यहां देख लीजिए, यहां जब हम जोड़ के लिखेंगे कितना लिखिएगा, आप जान रहे हैं दो मैट्रिक्स कब जुड़ता है, जब दोनों का ऑर्डर सेम। ऑर्डर तो देख रहे हैं दोनों का सेम है। तो यहाँ 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, ये भी 2 रो 2 कॉलम। तो दो मैट्रिक्स तभी जुटता है जब दोनों का ऑर्डर सेम है। अब कौन जुटेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गया, संगत सदस्य। तो ये किससे जुटेगा, इस 3 से। तो लिखिए 7 + 3। इस 0 को किससे जोड़ेंगे, तो इस 0 से। तो 0 + 0 आप तो जान ही रहे हैं। फिर यहाँ 2 को किससे जोड़ेंगे, तो 0 से, क्या कि इसका संगत यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 का 0 हो गया। और यहाँ 5 किससे जुटेगा, 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 है। यानी आप क्या लिखिएगा, इसको सॉल्व करके लिखना चाहिएगा। तो क्या लिखिएगा, 7 3 10, ये तो जोड़ रहे हैं, जान रहे हैं, 10 0 2 और 8, ये आपका क्या निकला, 2x। ये मेरा therefore 2x बराबर निकला 10028। देख लीजिए, यहां 2x, थोड़ा
इधर 2x बराबर 10.028 ये आपका निकला। देख फिर से एक बार देख लीजिए, एकदम सिंपलेस्ट है, थोड़ा टिपिकल है। टिपिकल कुछ नहीं है, 9वां 10वां में आप बना चुके हैं तो आप इजीली वे में इसको समझ रहे हैं। निकालना क्या है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई निकालना क्या है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यानी मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स है और वाई भी मैट्रिक्स है, दोनों का मान निकालना है तो मैट्रिक्स में ही निकलेगा। तो एक्स प्लस वाई देख लीजिए, इतना मैट्रिक्स दिया हुआ और एक्स माइनस वाई ये दिया हुआ, इसको समीकरण 1 मान लिए और उस दूसरे को समीकरण 2। अब सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जोड़ने पर यहां अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एडिंग 1 and 2 we get बगल में एडिंग 1 and 2 we get, 1 और 2 को जोड़ने पर, हिंदी में लिखना अगर चाहते हैं तो लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर। जोड़ने पे जब जोड़े हम तो यहाँ x x था तो x x को जोड़ेंगे 2x। देखिए यहाँ प्लस y है, यहाँ प्लस माइनस y है तो दोनों ऑलरेडी कैंसिल आउट। अब जानते हैं 4 माइनस 4 0 होता है, उसी तरह y है और यहाँ माइनस y है, क्या कि प्लस y है ये माइनस y तो कट गया। अब यहाँ 7025 है, इसको किससे जोड़ेंगे, इससे जोड़ेंगे। तो देख लीजिए पहले इसको लिखे प्लस इसको लिख दिए। अब यहाँ इस दोनों का जोड़, यहाँ के बाद तो एकदम सिंपल है, इस दोनों को जोड़ना आप जान रहे हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे। कोरस्पॉन्डिंगली हम पीछे क्लास में भी बता चुके हैं तो ऑटोमेटिक कितना आएगा, ये मेरा इतना आ गया, तो 2x मेरा कितना आ गया, ये आ गया। अब यहाँ x बराबर क्या लिखेंगे, देख लीजिए x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 2x है तो ध्यान से देखिए 2x है तो 2x बराबर इतना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 2x, या एक काम कीजिए पहले इसको लिख लीजिए तब हम आगे फ्रेश से बोर्ड पे बताते हैं। इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे, लिखिए। अब यहाँ देखिए 2x बराबर कितना लिखे हैं, 10.028। 2 और x के बीच में क्या है, बीच में जानते हैं कुछ नहीं है तो गुना है, तो 2 into x हो गया, ये बराबर इतना दिया हुआ मैट्रिक्स। तो x बराबर क्या लिखेंगे। अब बहुत बच्चा क्या करता है, इसको लिख देता है उधर ले जाके -2। ये आपका बीच में गुना है ना, तो जब इधर आएगा गुना अगर रहेगा, इधर आएगा तो भागा में चला आएगा, यानी x बराबर लिखेंगे 1/2 और इधर है 10.028, दैट इज। इसको कभी उधर नहीं ले जाएंगे, -2 नहीं लिखेंगे। एक तो -2 लिखने से कोई फायदा होगा नहीं, क्या कि ये तो मैट्रिक्स है और ये संख्या हो जाएगा। यहाँ गुना है तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ जब गुना है तो इधर लिखिएगा तो भागा में लिखिएगा। हाँ अगर यहाँ बीच में प्लस रहता तो उधर ले जाते तो माइनस होता, लेकिन है नहीं, इसलिए इस पे गौर कीजिए कि इसमें इस दोनों के बीच में इनटू है, मल्टीप्लिकेशन है, गुना है। जब गुना है तो इधर जब बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ तक तो ओके, एकदम आराम से आया है। अब कुछ नहीं करना है आपको, 1/2 को किससे गुना करेंगे, 10.028 किससे गुना करेंगे। आप जानते हैं स्केलर को यानी कांस्टेंट को, यानी अदिश राशि अचर राशि कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट को किससे गुना करते हैं, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से गुना कर देते हैं। तो यहाँ किससे गुना करेंगे, 1/2 into 10, 1/2 into 0, 1/2 into 2 और 1/2 into 8। सारा एलिमेंट से 1/2 को गुना कर दिए, 2 पंच 10,
ये तो 0 कट गया, 2 चौके 8। आप जानते हैं 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, 2 पंचे 10, 5 है ना, 1 गुना 5 5। यहाँ 1/2, कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 100% 0 हो जाता है। और यहाँ 2 से कटेगा तो क्या बचेगा, 1। और यहाँ 2 चौके 8, यानी आपका जो ये मान निकला ये किसका मान है, x का मान है। आप x का मान निकाल लिए, यानी मैट्रिक्स x जो पूछ रहा था वो कितना होगा, फाइंड द x, तो x ही होगा 5014। देख लीजिए आंसर। अब x जब निकल गया तो y निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहां आप आराम से कर सकते हैं, पुट, ऐसे निकाल लीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, कैपिटल X, स्मॉल x नॉट। ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना है। इसीलिए कैपिटल X का यूज करना है। कैपिटल X का यूज नहीं कीजिएगा तो एकदम 100% काट देगा नंबर का, कि लिखा हुआ रहता है। किसी भी मैट्रिक्स को डिनोटेड किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। तो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका अर्थ क्या हो, पुट मीन्स रखना। तो x का मान, वैल्यू मीन्स होता है मान, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, एक क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना था, 7025। 7025 x प्लस वाई समीकरण 1 था, देख लीजिए यही समीकरण 1 है। अब यहां आपको x पता है तो इस x को यहां रख दीजिए। इस x का मान जब रखिएगा तो क्या आ जाएगा, 5014 प्लस y बराबर 7025। आएगा कि नहीं आएगा, तो इससे क्या लिखिएगा, इससे लिखिएगा y बराबर 7025। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये प्लस y बराबर इतना है, तो इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। उधर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। आप जान रहे हैं, अब इसको हमें, जैसे इसमें गुणा था, लेकिन देखिए यहाँ जोड़ है तो बराबर को उधर ले जाएंगे, तो ये अभी कुछ नहीं है तो इसके सामने में प्लस है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। यानी 5014, ये आपका y निकल जाएगा। क्या किए, x का मान जो निकला उसको समीकरण 1 में जाके रख दिए। इसीलिए लिखे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में 1 क्या है, यही है x प्लस वाई। अब x का मान कितना है, इतना है, इसको यहाँ रख दिए। इसी का मान रखना है, x का मान रख दिए, प्लस y बराबर इतना। अब इसको उधर लेके चले गए तो ये क्या हो गया, इतना प्लस था उधर गया, बराबर के इधर तो माइनस हो गया। अब आप इसको कितना लिखिएगा, देखिए तो ध्यान से देखिए, ये दो मैट्रिक्स अब घटेगा। दो मैट्रिक्स जैसे जुड़ता है उसे घटता है, दोनों का ऑर्डर सेम है, देख रहे हैं, 2x2, 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो, तो अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाना, यानी 7 को किससे घटाएंगे, 5 से। 0 को किससे घटाएंगे, तो ऑटोमेटिक 0 से इसका कोरस्पॉन्डिंग 0 हो गया। और 2 को किससे घटाएंगे, 1 से। और 5 को किससे घटाएंगे, 4 से। नहीं आ गया, ऑटोमेटिक क्या आया, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से गया 1, और 5 में से 4 गया 1। तो आपका x का मान ये निकला और y मेरा ये निकला। तो इसको आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम क्लियरली इसमें यही y का मान है, देख लीजिए, ये y बराबर इतना है, इसी को सॉल्व किए इतना है, और इसी को सॉल्व करके इतना लिखें। तो x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया।
यही दोनों आपका आंसर है। तो इसको लिख लीजिए, इसको हम फ्रेशली लास्ट में लिख देंगे आंसर इतना और y का मान इतना। जल्दी से लिखिए इसको। पहले हमारे हिसाब से इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले दो x और y का मान निकालना था, तो क्या किए, x प्लस 2 इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई मेरा इतना है और x माइनस वाई इतना है, दोनों समीकरण में है, कैपिटल लेटर है। अब क्या किए, समीकरण 1 और समीकरण 2 आप देखे थे, लिए थे, उस दोनों को जोड़ दिए। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। जोड़ने के बाद हम देखें कि y मेरा कट गया, x 2x आया और इस दोनों को जोड़ दिए, उससे जो आया 2x बराबर इतना आ गया। 2x इतना आया है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो जब इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 और यहाँ इतना है। अब 1/2 को क्या करेंगे, सबसे गुना कर दिए, इससे मेरा x निकल गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दिए। समीकरण 1 मेरा ये है, इसमें x का मान ये है प्लस y बराबर इतना। अब इसको उधर लेके चले गए तो दोनों घटा दिए, देखे कि मेरा इतना आ गया। दैट इज सिंपल। इसको लिख लीजिए जल्दी से, तब हम लास्ट लिखेंगे। इसको लिखिए, अब देखिए यहाँ x क्या निकला 5014 और y क्या कितना निकला था 2011। यही मेरा आंसर हो गया, यही लिखना था लास्ट में। जैसे एग्जाम में अगर आएगा तो इस तरह लिख के लास्ट में लिख दीजिएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू इतना, यही आंसर है। होशियारी लास्ट तक करना है कि कैपिटल का यूज करना है, स्मॉल का यूज नहीं करना है। देख लीजिए कैपिटल x है और ये कैपिटल y है, तो जल्दी से लिख लीजिए ये आंसर को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 2, अभी से क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखे। अब क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में क्या करता है, उसमें भी कहता है फाइंड x एंड y। दोनों क्वेश्चन के लिए एक ही कर रहा है, x और y का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन में कोई और समीकरण था, इसमें कोई दूसरा समीकरण है। तो देख लीजिए पहला इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। इससे हमको एक्स वाई का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ जस्ट इक्वेशन को जैसे 9th 10th में आप करते हैं, जस्ट उसी तरह का काम कीजिए जैसे 9th 10th में करते थे। सर एक को कटाना है, चाहे x को कटाइए या y को कटाइए। तो x को कटाइए या y को यहाँ पे कटाइए, किसी एक को ऐसा कर देना कि दोनों समान लेवल पे आ जाए। मतलब x अगर 10 से गुना है तो पहला वाला x 10 से गुना है तो दूसरा वाला भी x 10 से गुना होगा तब कटेगा, या y सेम से गुना हो ऊपर और नीचे तब कटेगा। देख लीजिए यहाँ क्या करते हैं हम, इक्वेशन पहला y को कटाते हैं। y को कटाने के लिए देख लीजिए यहाँ 2x + 3y है, यहाँ 3x + 2y। अगर इस इक्वेशन में पहला वाला इक्वेशन में अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो कितना होगा, 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे जो आएगा। यहाँ देखिए अब इसमें क्या करते हैं 3 से गुना कर देते हैं तो कितना आएगा 9 6। और अगर आप यहाँ इसको अगर x को अगर सेम कीजिएगा तो यहाँ क्या करना होगा, x को अगर सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से गुना करना है और यहाँ 2 से, 3 और 2 से गुना कीजिएगा तो x सेम लेवल में आ जाएगा। देखिए कैसे हम यहाँ क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में x को बराबर कर देते हैं। तो x को बराबर करने के लिए इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करते हैं, किससे गुना करते हैं, देख लीजिए यहाँ 2x है ना, यहाँ 3x है, तो इस 3 से गुना कर देते हैं दोनों ओर, इसीलिए ब्रैकेट मार दिया। इक्वेशन 1 में किससे गुना किया 3 से। अब देखिए यहाँ x के साथ कितना गुना है 2, तो यहाँ अगर हम इस इक्वेशन में 2 से गुना कर दें तो देख लीजिए x सेम लेवल का आ जाएगा। देखिए 3 से जब इसमें गुना करेंगे कितना आएगा, 3 दूना 6x प्लस 3 से सिर्फ इसी में नहीं गुना रहा है, टोटल ब्रैकेट दे दिए हैं, यानी 3 इससे भी गुना होगा, 3 इससे भी गुना होगा और 3 इससे भी गुना होगा। तो यहाँ
9y इज इक्वल टू 3, तो इसमें गुना होगा, इसको तो खैर देख लेंगे बाद में। अब यहां देख लीजिए, इसको जब हम गुना करेंगे तो ये कितना लिखिएगा, इसको 6x प्लस 9y और इसको गुना कर दीजिए। 3 से जब गुना करेंगे किस में गुना करेंगे, आप जान रहे हैं, कोई भी स्केलर यानी कोई भी कांस्टेंट यानी अचर राशि यानी कांस्टेंट वैल्यू जिसका मान बदलता नहीं है, इसको जब किसी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ 3 को किससे गुना करेंगे, 2 से, 3 को 3 से, 3 को 4 से और 3 को 0 से। तो 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, 3 चौके 12 और 3 गुना 0 0। क्या कि कोई भी संख्या को जब 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है। ये एक 6x प्लस 9y एक नया समीकरण है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन को सेम लेवल करते हैं। आप यहाँ y को भी सेम लेवल कर सकते हैं, हम पहले भी बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं, और x को भी सेम लेवल में कर सकते हैं, किसी एक को सेम लेवल में करना है। इस तरह का अगर रहता है तो इक्वेशन सॉल्व करने में इजी होता है। सेम लेवल क्या है, मतलब y से जितना गुना हो, देख लीजिए यहाँ क्या है, हम क्या किए, x को सेम किए, मतलब 2x है, यहाँ 3x है तो 3 से गुना कर दिए, तो 3 दूना 6x, और यहाँ इस 2 से गुना कर दिए तो 3 दूना 6x। ये तो 3 3 9 हो गया, ये 3 से गुना हुआ, तो देख लीजिए यहाँ ये कितना आया, 6x प्लस 9y। गुना किए कि नहीं किए, किसमें, समीकरण 1 के लिए है ये। अभी समीकरण 1 है, समीकरण 2 को नहीं लिखे हैं अभी, याद रखिएगा, समीकरण 1 को तोड़ के हम लिखे हैं। और यहां देख लीजिए, अब हमको इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको जब आप लिखिएगा तो फिर 2 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 6x, 2 दूना प्लस 4y, और यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा 2 इंटू 2 से गुना करना है ना, इसमें 3 से सबसे गुना किए थे, इसमें 2 से, तो 2 माइनस 2 माइनस 1 5। तो ध्यान से देखिए, इस समीकरण 1 को 3 से गुना किए दोनों तरफ, और समीकरण 2 को 2 से गुना किए, क्या है, तो दोनों में इक्वेशन से हमको x सेम लाना है। देख लीजिएगा अभी कैसे सेम आता है, पहले 3 से गुना किए तो 3 दूना, ये वाला इक्वेशन देख लीजिए, 3 से गुना किए हैं तो 3 दूना 6x, 3 तिया 9y, और यहाँ 3 से गुना किए तो, और इसी 3 को पूरा सबसे गुना कर दिया, इक्वेशन लिख दिए 3। अब यहाँ समीकरण 2 को अब मैं क्या, किससे गुना किए हैं, 2 से, 2 में जब गुना किए हैं इससे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6x, 2 दूना 4y, और 2 इससे गुना होगा। अब आप देख लीजिए इसको क्या लिखिएगा, 6x प्लस 4y। अब देखिए 2 से जब गुना करेंगे, सब में गुना करेंगे, ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, 2 से जब 2 में करेंगे तो 2 दूना 4, 2 से माइनस 2 में तो माइनस 4, 2 को माइनस 1 से तो माइनस 2, और 2 को 5 से करेंगे तो 10। होगा कि नहीं होगा, ये आप गुना करिएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, कि हमको लिखना पड़ेगा 2 गुना 2, 2 गुना माइनस 2, 2 गुना माइनस 1 और 2 गुना 5। जब आप गुना कीजिएगा तो 4 माइनस 4 माइनस 2 10, ये प्लस माइनस के हिसाब से आएगा, और ये भी प्लस माइनस के हिसाब से, इसीलिए प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों माइनस। क्या ये सिंपलेस्ट वे में समझ में आया कि नहीं, इसको देख लीजिए। ये मेरा जब यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत यही है
कि समीकरण 2 में हम किससे गुना किए हैं? 2 से। और समीकरण 1 में किससे गुना किए हैं? 3 में। समीकरण 1 में जब 3 से गुना किए तो ये इक्वेशन मिला, और जब इसको पूरा कंप्लीट गुना तुना कर दिए हैं तब इतना, इसी को इक्वेशन 3 मान ली। उसी तरह यहाँ पे जब इसमें 2 से गुना किए तो 3 दूना 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर 2 इंटू इतना। अब यहाँ देख लीजिए, 2 को जब सबसे गुना कर दिए तो 2 दूना 4 माइनस 2 10। ये हमारा इक्वेशन 4 निकल गया। अब आप देखिए यहाँ हमारा क्या उद्देश्य था, ये देखिए 6x यहाँ भी है और 6x यहाँ भी है। अब अगर घटाएंगे तो ये आराम से कट जाएगा, और कटेगा तो y का मान निकलेगा। तो आगे लिखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए सिस्टमेटिक वे में। कैसे लिखिएगा? पहले ये इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 इसको माने इसको 2, इसमें किससे गुना किए? 3 से, तो 3 दूना 6, और इसमें किससे गुना किए? 2 से, तो 3 दूना 6। देख लीजिए, अब इसमें जब 3 से गुना किए तो ये वाला टर्म आया, और इसी को कंप्लीट अच्छे से लिख के यहाँ पे इक्वेशन 3 मान ली। उसी तरह यहाँ पर 2 से जब गुना किए दोनों तरफ तो 3 दूना 6 और 4y प्लस 4y, और यहाँ 2 से गुना करने के बाद जो आया इसको इक्वेशन 4 मान लिया। ये इसीलिए क्या कहा कि 6 दोनों का लेवल सेम आ गया, यानी ये भी 6x है और ये भी 6x है। जब सेम आ जाता है तो घटाने में आप जानते हैं धड़क से कट जाएगा। जैसे 2x माइनस 2x क्या होगा? 0। उसी तरह 6x माइनस 6x जब करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। एकदम आराम से देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखना है कैसे बना रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से लिख लीजिए, लिखिए। अब यहाँ देखिए समीकरण क्या लिखे हैं? सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, यानी हिंदी में लिखे हैं समीकरण 4 को 3 से घटाने पर, तो 3 मेरा ये है और 4 ये है, तो 4 को 3 में से घटाने पर, यानी 3 में से 4 को 3 से घटाने पर, तो 3 ये है, 3 से घटाएंगे का है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया, घटाने पर ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब आप चिन्ह ये सब जान रहे हैं, 9th 10th में जो पढ़े हैं जस्ट वही चीज है। अब यहाँ जब घटाएंगे तो ये 6x कैंसिल आउट, यहाँ क्या है 9y, और यहाँ क्या अब क्या देंगे? प्लस 4y नहीं है, माइनस 4y, 9y माइनस 4y बराबर, यहाँ देख लीजिए क्या लिखेंगे, 6 9 12 0 माइनस क्या माइनस है, ये इसके आगे कुछ है तो प्लस है। अब यहाँ इसके लिए अब ये घटाने के बाद क्या हो गया? घटाने पर क्या हो जाता है? घटाने पर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, इसीलिए यहाँ माइनस दे दिए हैं। और फिर लिखे हैं 4 माइनस 4 माइनस 2 और 10। अब आप देख लीजिए कैसे होगा। 9y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा? तो आप जान रहे हैं 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी 5y आ गया। 5y जब आ गया तो अब देख लीजिए यहाँ पे इसको इससे घटाना है, ये भी मैट्रिक्स ये भी मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर जितना है उतना ही इसका ऑर्डर है। तो अभी 6 को किससे घटाएंगे? 6 को इस 4 से घटाना है ना, संगत। तो 6 माइनस 4, यहाँ क्या है 9, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, यानी प्लस 4 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 12, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2, 12 माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यानी इसीलिए लिखे हैं 12 प्लस 2।
और यहाँ फिर इसको किससे करेंगे, किससे घटाएंगे, तो 0 यहाँ है माइनस, और उसके बाद यहाँ क्या है 10 है, 10 है सिर्फ 10, इसके आगे में तो माइनस है नहीं, जो माइनस माइनस प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए -10। यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए 6 को, दैट इज 6, ये 6 को किससे घटाए 4 से, 6 माइनस प्लस माइनस, तो 6 माइनस 4, 9 माइनस है यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 9 प्लस 4। यहाँ देखिए 12 माइनस है, यहाँ फिर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 2, और यहाँ 0 माइनस फिर 10 है, तो 0 माइनस 10। अब यहाँ देख लीजिए इसको कितना लिखिएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो जानते हैं एकदम सिंपल है, 9 4 13, यहाँ 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, एकदम सिंपल। हाँ यहाँ बताइए 0 माइनस 10 क्या होगा। अब बहुत बच्चा यहाँ पे स्लिप आउट, जिसका बेस गड़बड़ है वो जवाब नहीं दे पाएगा। 0 माइनस 10 तो क्या होगा, आप जान रहे हैं कि 0 ना तो किसी से जुड़ने पे कुछ होता है ना, जैसे 10 को 0 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 ही होगा, उसी तरह 0 माइनस 10 है तो -10 ही होगा। तो ये मेरा निकला क्या 5y। 5y जब निकला तो हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ, इसको लिख लीजिए तब हम आगे फिर बढ़ेंगे। इसको लिखिए पहले, आराम से लिखिए, लिखिए अब देख लीजिए यहाँ 5y बराबर 2 13 14 -10 ले आए हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा ये बताइए। यहाँ फिर बताएं 5 और y के बीच में कुछ नहीं तो क्या समझेंगे इनटू, जब इनटू है तो इधर जब आएगा तो क्या होगा बाय में चला आएगा, तो बाय में जब आएगा तो 1/5 इंटू 2 13 14 -10, ये मेरा y निकला। और अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं y बराबर, गुना कर दीजिए सब में, तो 1/5 को किससे गुना करेंगे 2, 1/5 को किससे गुना करेंगे 13 से, 1/5 को 14 से, और 1/5 को -10 से, ये आएगा। इसीलिए y बराबर जब आपसे पूछेगा कितना होगा तो आप बोलिएगा 2/5। जानते हैं इसमें 1/5 नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे, यानी 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। फिर उसके ऊपर नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 1 को 13 से गुना करेंगे तो 13, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। फिर यहाँ देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो उसी तरह 1 को 14 से करेंगे तो 14, और नीचे में 5 को 1 से करेंगे तो 5, और यहाँ 5 दूना 10, यानी इसमें आगे में प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 दूना 10 यानी -2। ये देखिए ये आपका ए आंसर, y का मान इतना है कि नहीं। y का जब मान निकल जाएगा तो हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं किसी समीकरण 1 में रखने पर। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए तब हम फिर आगे बढ़ेंगे, x का मान निकालेंगे। जल्दी से लिखिए, इसको लिखिए, लिखिए x का मान निकालेंगे बाद में। इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। 5y बराबर जब हम निकालें तो इसके बीच में कुछ नहीं तो गुना है, गुना है तो इधर आएगा तो बाय में आ जाएगा, बाय में जब आएगा तो 1/5 को जब गुना करेंगे तो सब में गुना करेंगे। देख लीजिए सब में गुना किया, तो अब 1/5 गुना 2 कुछ नहीं है तो नीचे में ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे, 2/5 13/5 14/5, और 5 दूना 10, 2 से कट गया, 5 से कट गया 2 बार में, और प्लस माइनस माइनस होता है तो -2। इसको लिखिए तब हम x को निकालेंगे। लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए
y का मान हमारा निकल गया। अब क्या कर रहा है, x का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखे हैं पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में रखने पर वी गेट, उसी को लिखे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, उसी का हिंदी हो गया ये। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, यानी इक्वेशन y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या था आपका, यही था, देख लीजिए जिसमें हम लिखे थे ब्रैकेट से उधर ऐसे करके लिखे थे, ये इक्वेशन 1 है। अब इस 1 में किसका मान रखिएगा, y का मान, याद रखना है, स्मॉल कहीं नहीं लिखना है, हमेशा कैपिटल X और कैपिटल Y का यूज करना। देख लीजिए हम जहाँ जहाँ भी लिखे हैं पूरा सावधानी बरते हैं, एकदम कैपिटल का यूज किया है। तो यहाँ अब x 2x तो है ही, y का मान रखना है तो 3, y क्या है आपका 2/5, 13/5, 14/5 -2, दैट इज y। तो इस यहाँ 2x तो लिखे ही 3 और y के जगह ही रखे हैं, बराबर आपका इधर वाला, तो इसमें तो यहाँ तो वही रहेगा, यहाँ तो रखना है नहीं, रखना है कहाँ, y का मान, y जहाँ था y का मान कितना है, इतना है, तो इसी y का मान यहाँ रख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हड़बड़ाएंगे रत्ती भर नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको समझने में थोड़ा देख लीजिए आराम से कैसे करेंगे। तो आप फिर यहाँ 2x को लिखिएगा ही, यहाँ पे 3 है, 3 को किससे गुना कीजिएगा, अब जान रहे हैं किसी भी कांस्टेंट को जब गुना करते हैं उसके सारे एलिमेंट्स में गुना करते हैं। देख लीजिए 3 को गुना करेंगे पहले किससे, 3 को गुना करेंगे 2/5 से, फिर 3 को किससे गुना करेंगे 13/5 से, फिर 3 को किससे गुना करेंगे 14/5 से, और फिर 3 को किससे गुना करेंगे, 3 है प्लस माइनस कितना होगा, अब जानते हैं यहाँ तो आगे में प्लस है, तो प्लस माइनस ये तो गुना है, तो -6 हो जाएगा, क्या कि आप जानते हैं 3 गुना 2 प्लस माइनस माइनस लिख दिए डायरेक्ट। तो ये तो आपका, इसको तोड़ के आप लिख दिए, और यहाँ जो लिखे हैं उसको लिख लीजिए 2340, इसको आराम से लिखिए, ये अब ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, इसको जैसे लिखे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो y का मान रख दिए, फिर इसको 3 से गुना कर दिए सब में, बराबर इतना लिखे, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आराम से लिखिए इसको, एक पूरा एक ही बोर्ड में नहीं होगा, जल्दी से लिखना है, लिखिए इसको। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म से ऊपर वाला तो मिटा दिए, उसका जरूरत नहीं था। अब यहाँ इसके नीचे इसको गुना करना है, कैसे गुना करेंगे, बहुत बच्चा कंफ्यूजन में पड़ जाता है, कैसे गुना करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको देख लीजिए, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब तो गुना करने में दिक्कत नहीं होगा, ऊपर का ऊपर वाले से गुना करेंगे और नीचे वाला का नीचे वाले से, तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 6, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5, सिंपलेस्ट। फिर 3 को 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा 13 39, और नीचे में 1 को 5 से करेंगे तो 5। फिर यहाँ देखिए 3 को 14 से, 14 तिया 42, और इधर 1 को 5 से करेंगे तो 5, और यहाँ -6 हो जाएगा, 3 दूना 6, एकदम सिंपलेस्ट, बराबर इधर ले आइए, इधर तो 2340 है ही, तो ये x निकाल रहे हैं, अभी y का मान रख के समीकरण 1 में x का मान निकाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, मान निकालना है x का, बीच में प्लस है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, ये दोनों मैट्रिक्स है, इसको उधर लेके चले जाइए, तो अगला स्टेप जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 2x बराबर क्या लिखिएगा, यहाँ तो 2340 है,
ये जब उधर जाएगा, अब देखिए यहाँ बीच में प्लस है, जब बीच में प्लस हो उधर जाता है, जब गुना रहता है तो बटे में आता है, और जब प्लस रहे तो उधर जाता है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस दे देंगे, अब जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस, और जो है वही लिख देंगे 6/5, 39/5, 42/5 और -6। यहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक स्टेप को तोड़ तोड़ के बताए हैं कि कैसे ले जा रहे हैं। तो 2y का मान रखे, उससे मेरा जो आया समीकरण, अब इसको उधर लेके चले गए, कुछ नहीं किया अभी, बस इसको उधर लेके गए हैं। अब अगला स्टेप देखिए क्या करेंगे। इस स्टेप में आप सबसे पहले ये बताइए, फिर घटाना है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, ऑटोमेटिकली तब 2 को किससे घटाइएगा, बीच में माइनस है, 2 माइनस, और किससे घटाइएगा, 6/5 से। फिर यहाँ 3 को किससे घटाइएगा, 39/5 से। फिर 4 को किससे घटाइएगा, 42/5 से। और यहाँ देख लीजिए ये तो 0 है, ये 0 है तो इससे घटेगा, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस +6। एकदम सिंपलेस्ट, यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या समझेंगे, 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या समझेंगे, 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो समझेंगे 1 है। अब आप 1 और 5 का एलसीएम निकाल सकते हैं क्या, तो कोई निकाल लेगा, 1 और 5 का एलसीएम तो 5 होता है, तो 1 और 5 का एलसीएम लिखिएगा तो क्या लिखिएगा थोड़ा बताइए, 1 और 5 का एलसीएम तो 5 लिखिएगा। अब 1 से 5 में भागा लगेगा तो 5 बार में लगेगा, 5 दूना इससे गुना हो जाता है, यानी इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। वैसे भी आप लोग घटाओ तो जानते हैं, भिन्न का घटाओ ये तो चौथा तीसरा दूसरा का है, तो 2 को 5 से तो 10, और 1 को 6 से तो 6। फिर उसी तरह 1 और 5 का एलसीएम 5, तो 3 को 5 से गुना कर देते हैं तो 15, और 39 को 1 से तो 39। अब यहाँ देख लीजिए, फिर यहाँ एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा, तो क्या होगा, इस 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20, और इस 1 को 42 से, जैसे करते हैं भिन्न का घटाओ, वैसे भी एलसीएम लेने के बाद 1 से 5 में कटेगा, तो इसलिए ना 4 5 20, 5 से हो जाता है, और इधर 0 + 6 तो 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए 2/1 और -6/5 है, एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 आ जाएगा, आप वैसे भी जानते हैं जब भिन्न का घटाओ एलसीएम लेने के बाद इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, या नहीं आप जैसे एलसीएम लिए 1 और 5 का तो 5 आ गया, अब इससे भागा देते हैं इसमें, तो 1 से 5 में भागा देंगे, कितना बार में लगेगा, 5 बार में, उस 5 को इससे गुना कर देते हैं, 5 × 10। इस 5 को इस 5 में भागा लगाएंगे, कई बार में लगेगा, 5 से 5 में भागा लगाएंगे 1 बार में, तो 1 को 6 से गुना कर दिए तो 6, ये आ गया। फिर 1 5 देख लीजिए, 1 से 5 बार में लगेगा तो 5, इसीलिए 3 को 5 से गुना किया तो 15, और 5 को 5 से भागा लगाएंगे 1 बार में लगेगा, इसलिए 39 को 1 से गुना करेंगे तो 39। ठीक उसी तरह 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 से 5 में भागा लगाएंगे 5 बार में लगेगा, 4 5 20, और इधर 5 से 5 में लगाएंगे 1 बार में लगेगा, तो 42 × 1 42। आप ऐसे भी भिन्न का जोड़ घटाओ तो एकदम सिंपल है, इसको तो आप कर सकते हैं। तो ये मेरा कितना आ जाएगा देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखना है, 10 में से 6 गया, 4/5, 39 में से 15 में से 39 जाएगा, 39 में से 15 नहीं, 15 में से 39, एक जोड़ एक घटाओ है तो घटाओ होगा ही जानते हैं, तो 9 में से 5 गया 4, और 3 में से गया 2/5। लेकिन यहाँ देखना है संख्या किसका ज़्यादा है, प्लस का या माइनस का, तो माइनस का, देख लीजिए, तो यह आ जाएगा -24/5,
अब यहाँ देखिए 20 में से 42 जाएगा तो क्या होगा, फिर घटेगा, तो 42 में से 20 घटाइए तो 22/5। और आगे में किसका संख्या ज़्यादा है, 20 का या 42 का, तो 42 का संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसमें माइनस लग जाएगा। और ये तो 6 है। ये मेरा निकला क्या, 2x। ये 2x निकला है, x नहीं निकला अभी तक, 2x निकला है। तो इसको 6 है ये, समझ गए। तो यहाँ तक तो हम लिख दिए हैं, इसको लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। 2x निकल गया तो x तो निकलना है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप लोग समझे कि नहीं, 2x y का मान रख दिए समीकरण 1 में, तो उसी को सॉल्व करके हम इतना लाए हैं। अब इसको उधर लेके गए तो माइनस हो गया। अब 2 को इससे घटा दिए, 3 को इससे घटा दिए, 4 को इससे घटा दिया, और 0 माइनस माइनस प्लस 6। अब यहाँ जब घटाने के बाद यहाँ नीचे में कुछ नहीं आता है, तो 1 और 5 का एलसीएम 5 ले लिया, और जो भिन्न का घटाव होता है वो कर दिए। सॉल्व करने के बाद 10 में 6 गया 4, 15 में से 39 गया, माइनस 24/5 है। इसमें 20 में से माइनस 42 जाएगा, अब तो घटाव जानबे करते हैं। 20 में से 1 प्लस 1 माइनस है तो घटाव होगा, तो 20 में 42 से 20 घटा दीजिए तो 22 आया। अब संख्या देखिए किसका ज़्यादा है, प्लस का या माइनस का, तो माइनस का ज़्यादा है, माइनस 42 है तो इसका संख्या ज़्यादा है, इसलिए -/5 और ये 6। तो ये मेरा 2x निकला। जल्दी से इसको लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लिखिए इसको, दैट इज एकदम सिंपल। इसको पूरा एकदम आराम से किए हैं, लिखिए। अब देख लीजिए यहाँ 2x, y का मान तो आप लिख लिए हैं, y का मान तो आप जान रहे हैं। अब x का मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान दे दीजिए। 2x तक तो हम निकाल चुके हैं, 2x बराबर इतना आया। अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ 2 और x के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो गुना है, बताए हैं। तो जब x लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, इधर गुना है, इधर जब आएगा तो क्या होगा, भागा में चला आएगा। गुना है तो गुना का उल्टा भागा, तो 1/2, और 1/2 इधर 4/5, माइनस 24/5, माइनस 22/5, और ये 6 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपलेस्ट है। 1/2 को किससे गुना करेंगे, सबसे गुना करेंगे या 1 से गुना करेंगे। मैट्रिक्स है तो जितना एलिमेंट है इसके अंदर में सबसे गुना होगा 1/2 को। तो क्या लिखिएगा, 1/2 ऐसे लिखिएगा, 1/2 गुना 4/5, 1/2, यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस पहले कर दीजिए, और 1/2 गुना 24/5। अब यहाँ कितना हो जाएगा, फिर 1 प्लस और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 1/2 गुना 22/5, और यहाँ फिर 1/2 को 6 से गुना कर दीजिए। 1/2 को सब से गुना कर दिए। अब देखिए, अब एकदम सिंपलेस्ट, 2 दूना 4, ये 12 बार में कटेगा, 12 दूना 24, ये 11 बार में 11 दूना 22, और ये 2 तिया 6। अब यहाँ देख लीजिए, यही आ गया आपका x। 2 दूना 4, 2 बार में कटा, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, और नीचे में यहाँ कुछ नहीं 1, तो नीचे में तो 5 बचा, 2/5। यहाँ देखिए 2 तो कट गया, 12 दूना 24, तो -12, और नीचे में क्या बचा 5 ना, तो /5। फिर यहाँ देखिए 2 तो कट गया, 11 दूना 22, तो -11, ऊपर में 1 है और 11, नीचे में कितना है 5 है, तो /5। और यहाँ 2 तिया 6, 3, 1 को 3 से, नीचे में तो बचा ही नहीं, 2 से कट गया, 2 तिया 6, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, दैट इज x। ये आपका x आंसर निकला, और वहाँ जो निकाले थे y आंसर हो गया। दोनों को एक साथ लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आया कि नहीं, 2x बराबर इतना लिखे,
2x 2 से बीच में क्या है, कुछ नहीं है तो गुना है, तो 2x बराबर इतना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुना है तो भाग आ गया। 1/2 इंटू इतना लिखे, 1/2 से अब सब में गुना करते चले गए। देख लीजिए गुना करने 1/2 इसमें भी गुना किए, 1/2 इसमें भी गुना किए, इसमें सिर्फ यहाँ क्या है, प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आगे कर दिए, यहाँ भी प्लस माइनस है तो माइनस आगे कर दिए, गुना है बीच में। अब यहाँ 2 से कटाते चले गए, 2 दूना 4, 2 12 दूना 24, 2 11 और 2 3 6, तो यहाँ ऊपर में 2/5 बचा, यहाँ 12 माइनस 12/5, यहाँ माइनस ऊपर में 11/5 और 2 2 3 6, तो नीचे में तो कुछ नहीं बचा, तो 1 गुना 3 तो 3। ये आपका आंसर x निकल गया, मिला ये आंसर है कि नहीं, और उधर जो y निकाले हैं वो आपका आंसर है। ये सब थोड़ा टिपिकल था, लेकिन इसमें टाइम भी लगा, और इसको आप अच्छे ढंग से देखिए। इसमें अगर कहीं नहीं समझ में आया तो निश्चित रूप में कमेंट कीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको फिर से बताने का, लेकिन हम अपने हिसाब से पूरा एकदम सिंपलेस्ट वे में बताने का कोशिश किए हैं। तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, तब हम आगे देखेंगे। लिखिए।